प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार एवं प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय से, भौतिक रसायन विषय से, इकाई द्वितीय से, ऊष्मागतिकी द्वितीय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी के सबसे पहला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से है। सामान्यतः बीएससी भाग द्वितीय के इस इकाई से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों के दिमाग में एक गलत भ्रांति है। वो भ्रांति इस तरह से है कि ऊष्मागतिकी के कुल कितने नियम होते हैं। विद्यार्थी कुछ एक जवाब देता है, कुछ विद्यार्थियों का जवाब ऊष्मागतिकी कुल कितने नियम होते हैं दो होते हैं, कुछ विद्यार्थियों का जवाब जो होता है 3 होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको स्मरण कर देना चाहता हूं, सही आंसर जो है ऊष्मागतिकी के कुल 4 नियम होते हैं। इन चारों नियमों में आप देखेंगे, श्याम पट्टे पर जो देखेंगे, मैंने इसमें जो है अंकित किया है। पहला वाला जो नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है, इसका गणितीय सूत्र जो होता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से जुड़ा हुआ होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। द्वितीय नियम जो होता है, जिसका गणितीय रूप जो होता है डी एस बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के होता है। ये एंट्रोपी की धारणा से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है वो ब्रह्मांड की एंट्रोपी धनात्मक होती है। एंट्रोपी अव्यवस्था का मापक्रम होता है, अर्थात ब्रह्मांड की एंट्रोपी सदैव बढ़ती ही जा रही है। अगला वाला जो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, जो आज का हमारा जो है व्याख्यान प्रस्तुत करने का प्रमुख विषय भी है, प्रमुख शीर्षक भी है। इसको हमने विगत व्याख्यानों में गणितीय रूप में प्रतिपादित किया था कि एंट्रोपी में अंतर डेल एस बराबर एस टी बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी के होता है। इसमें हमने जो है ये सबसे पहले ये प्रतिपादित यह किया था, ऊष्मागतिकी के तृतीय के नियम जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के ठीक विपरीत होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, अव्यवस्था का मापक्रम बढ़ रहा है, जबकि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ये बताना चाहता है कि यदि कुछ शर्तों में, कुछ राशियों में, अवस्था चरों में यदि परिवर्तन किया जाए, ऐसी स्थिति में एंट्रोपी का मान जो है वृद्धि के वजह जो होता है 0 होता है। अर्थात परम शून्य तापमान पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो होता है वो 0 होता है। अर्थात हर चीज़, हर वस्तु, हर राशि ब्रह्मांड की जो है सुव्यवस्थित होती है, बशर्ते है हम परम शून्य तापमान और विशुद्ध रूप से ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों की शर्तों को लागू किया जाए। अर्थात गणितीय रूप में डेल एस बराबर एस टी माइनस एस 0 बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन टी डी टी के होता है। मैक्स प्लानिंग हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की जो है एंट्रोपी जो है श्याम पट्टे पर मैंने अंकित की है। इसमें आप देखेंगे ये वाले जो S0 है इसको शून्य एंट्रोपी कहा जाता है। आप देखेंगे इस ST जो है तृतीय नियम एंट्रोपी कहा जाता है। डेल एस जो एंट्रोपी में परिवर्तन कहा जाता है, मैंने इसको श्याम पट्टे पर भी लिखा है। ST जो है हमारे पास में थर्ड ला एंट्रोपी, तृतीय नियम एंट्रोपी है। S0 शून्य एंट्रोपी की है और डेल एस बराबर जो है एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है। गणितीय सूत्र मैक्स प्लांक ने बताया कि हमारे पास में शून्य एंट्रोपी का मान जो होता है वो 0 होता है और अंत में हमारे पास में डेल एस बराबर एस टी बराबर 0 टू टी सी पी अपॉन डी टी होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के 3 नियमों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगला वाला जो ऊष्मागतिकी के जो नियम है, 0 भी जो नियम ऊष्मागतिकी का ही है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं। इन 4 नियमों में आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थी, 0 नियम किससे जुड़ा हुआ है? ऊष्मागतिकी का 0 नियम जो है तापमान से जुड़ा हुआ है, डिग्री ऑफ हॉटनेस से जुड़ा हुआ है। अर्थात ए और बी तापीय साम्य की स्थिति में हो, ऊष्मीय साम्य की स्थिति में हो, बी और सी ऊष्मीय साम्य की स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में आपको यदि बी को जुदा कर दिया जाए, बी को अलग पृथक किया जाए, ऐसी स्थिति में ए और सी जो है वो भी ऊष्मीय साम्य की स्थिति में होंगे। कुल मिलाकर के ऊष्मागतिकी का 0 नियम तापमान को परिभाषित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी से विनम्र अनुरोध है, सभी से विनम्र अपील है कि ऊष्मागतिकी के कुल 4 नियम होते हैं। प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। द्वितीय नियम एंट्रोपी से संबंधित होता है, एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है द्वितीय नियम के अनुसार। जबकि तृतीय नियम तो बी एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण शर्त लागू करने पर विशुद्ध ठोस पदार्थों के लिए
कसलीय ठोस पदार्थों के लिए और परम शून्य तापमान पर तृतीय नियम के अनुसार इस एंट्रोपी का मान जो है अव्यवस्था का मान जो होता है शून्य होता है। और चौथा नियम मैंने अभी आपकी सभी के सम्मुख जो अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत जो है ये तापमान को सुपरिभाषित करता है। आइए ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम से संबंधित कुछ गणितीय मान, कुछ गणनात्मक मान जो है हम हल करते हैं। मैंने श्याम पट्ट पर एक महत्वपूर्ण जो गणनात्मक मान है, एक सवाल है श्याम पट्ट पर मैंने अंकित किया है, जो ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम से जुड़ा हुआ है। यदि T ताप के नीचे Cp बराबर A T/3 की घात 3, जहाँ पर A स्थिरांक है, तो सिद्ध करो कि T तापमान पर एंट्रोपी ST बराबर A/3 T/3 की घात 3 की होता है। बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार विगत सत्रों में जो है इस ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम से जुड़े हुए इस नियम को, इस सवाल को जो है कई बार पूछा है। फिर से दोहरा देता हूँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जो है एक गणनात्मक मान है जो ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे इसमें यदि T तापमान के नीचे Cp बराबर A T/3 का क्यूब होता है, A स्थिरांक है, तो सिद्ध करो कि T तापमान के नीचे, बोले समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के सवाल के शर्त के अनुसार T तापमान के नीचे आप देखेंगे Cp बराबर A T/3 का क्यूब, तो T तापमान पर ठीक इसके बराबर नीचे और बराबर दो शर्त हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। दिया हुआ है Cp बराबर A T/3 है। यहाँ पर Cp जो है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान को प्रदर्शित करता है। हमारे पास में जो है तृतीय नियम का जो सूत्र होता है ST होता है। ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम के अनुसार ST बराबर 0 to T Cp/T dt समीकरण नंबर 1 क्या होता है। आप देखेंगे Cp का मान जो है, आप देखेंगे Cp का मान जो है यहाँ से रखेंगे इसको, इस Cp का मान जो है यहाँ से प्रश्न के शर्त के अनुसार T ऑलरेडी मौजूद है और A जो है ये स्थिरांक है, T जो है ये स्थिरांक है, T की घात 3 है, 0 to T/T पहले से यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे A/3 क्यूब 0 to T क्यूब से जो है T जो है 2 बार निरस्त होगा, dt बचेगा। A/3 का होल क्यूब लेंगे, T2 स्क्वायर है, तो आप देखेंगे T2 + 1 अपॉन जो है 2 + 1 यानी कि 3 की होगा। A/3 के क्यूब की जो है ये यहाँ पर मौजूद है, इस जगह से इसको यहाँ पर लिखेंगे। और लिखने के उपरांत आप देखेंगे यहाँ से पक्षों अंतरांत करेंगे, यहाँ पर स्थानांतरण A/3 यहाँ हो जाएगा, T/3 हो जाएगा, T का क्यूब हो जाएगा। और हमारे पास में जो अंतिम जो है ये हमारे पास में जो है सवाल जो है इसका हल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में एक रोचक विशिष्ट हम जो है टॉपिक जो है विषय जो है आने वाले समय में नई प्रकार की जो एंट्रोपी इस अध्याय से जुड़ी, इस इकाई से जुड़ी हुई जो है उसमें अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और जिसका शीर्षक होगा अवशेष एंट्रोपी। आप सभी को पुनः कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।